जय जगन्नाथ। इस बार मंडल कमेटी ने तय किया कि विधानसभा चुनावों की समीक्षा की जाए। कुछ लोग इसके लिए सहमत थे, पर कुछ लोग यह कहकर विरोध कर रहे थे कि यह काम हाईकमान का है। मंडल कमेटी की हैसियत पार्टी के जीतने पर मिठाई बांटने और हार जाने पर मातम मनाने की है। तो हरियाणा में मिठाई बांट लो और जम्मू कश्मीर पर मातम मना लो। मंडल कमेटी को तो केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा ही करनी है, जिससे हम सब विकास में हिस्सेदार बन सकें। प्रभु, अब आप मंडल कमेटी अध्यक्ष सरदार जंडल सिंह को तो जानते ही हैं। भाषण देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने हरियाणा चुनाव के बहाने प्रधान नत्था सिंह पर निशाना साध ही दिया। सरदार जी ने कहा कि जो लोग पार्टी में रहकर भी इस उम्मीद में बैठे थे कि हरियाणा चुनाव में हार के बाद सत्ता के 3-4 केंद्र बन जाएंगे, आज उनके मंसूबे धराशायी हो गए। उन्हें समझना चाहिए, पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव से ही चलेगी। हरियाणा चुनाव जीतने का एक फायदा यह हुआ कि प्रधान नत्था सिंह और भूरा भैया दोनों ने सरदार जी के सामने हथियार डाल दिए। नत्था सिंह चाहते हैं भूरा भैया को भी कुछ काम दिया जाए। सरदार जी ने साफ कर दिया कि गौ रक्षा का काम कल्लू कसाई संभाल रहा है, सट्टे का काम लच्छो सेठ, दारू का ठाकुर अजगर सिंह, बिना परमिट के ट्रक खुद सरदार जंडल सिंह, इलीगल माइनिंग सरदार जी के साले साहब और ठेकेदारी भन्नो सेठ। अब नई व्यवस्था तलाशनी पड़ेगी। भूरा भैया चाहें तो आईएसआई की जासूसी कर लें, रशियन लड़कियां सप्लाई कर ले या ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री खोल लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि उनका फोटो किसी पार्टी नेता के साथ ना हो। फिर कुछ सोचते हुए सरदार जी ने भूरा भैया से कहा, एक काम करो, तुम अपने वो कांग्रेसी है ना रामस्वरूप नेताजी, उनके साथ एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। फिर पकड़े भी गए तो भी पार्टी के काम आओगे। हम जनता को बताएंगे कि कांग्रेसी चरस बेचते हैं, वैसे भी तुम्हारे साथी चरती ही लगते हैं। इससे हमें चुनाव में फायदा होगा और बाद में तुम्हें दरोगा जी से कहकर बचा लेंगे। नत्था सिंह ने आशंका जताई, भूरा भैया उनके बेटे हैं, उनका नाम ना आ जाए। इस पर सरदार जी ने कहा, सत्ताधारी हो, इतना डरना ठीक नहीं। अगर नाम आ भी जाए तो भी चिंता किस बात की, आखिर मीडिया को इतने सालों से फोकट में थोड़े ही पाल रहे हैं। बैठक में पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनका कहना था, राशिद काम नहीं आया। हमें बताया गया था कि सारे कश्मीरी आतंकवाद और अलगाववाद समर्थक हैं, पर राशिद के सारे उम्मीदवार ही खेत रहे, उनके चक्कर में जमाती भी हार गए। उन्होंने कहा कि लोगों ने न राम मंदिर का मान रखा, न धारा 370 हटाए जाने का। राम से ज्यादा बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम रहीम निकले, जो वचन दिया उसे निभाया भी। इस पर सरदार जी का कहना था कि जब कश्मीर की बात हाईकमान और मीडिया नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो। हमें समीक्षा उन्हीं चुनाव की करनी है जहां हम जीत जाते हैं। कल्लू कसाई ने दार्शनिक अंदाज में कहा कि देखो, राजनीति में आप क्या कह रहे हैं यह जितना जरूरी है उससे जरूरी यह है कि लोग उसे सच माने। जैसे जब आप कहें कि भारत विश्व गुरु बन गया तो लोग भरोसा करें। फिर जब आप लाचारी भरे स्वर में यह कहें कि राहुल देश में अलगाववाद पैदा कर रहा है, देश में अर्बन नक्सल बढ़ रहे हैं, तो लोग उस पर भी भरोसा करें। न कि सवाल करें तो लोग उस पर भरोसा करें, न कि सवाल करें कि जब आप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो अलगाववादियों से क्यों नहीं निपट सकते। बोला जाटो तमाकू घिसते हुए बोला, भैया इस चक्कर में कई बार लफड़ा भी हो जाता है। उस दिन गुरुजी ने महाराष्ट्र में कह दिया कि कांग्रेस बांटने और देश को तोड़ने का काम कर रही है, तब से प्रचारक जी नाराज घूम रहे हैं। कह रहे थे 100 साल से मेहनत हम कर रहे हैं और क्रेडिट कांग्रेस को मिल रही है। प्रभु, अखबार में एक खबर छपी है कि रूसी लेखक चेखोव के नाटक को लेकर राजस्थान में विवाद हो गया है। यह नाटक स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें रूसी दूल्हा दुल्हन को वाइन पीते और किस करते दर्शाया गया है। जेएनयू वाला सिया यादव उस दिन पप्पू पनवाड़ी की दुकान पर बोल रहा था कि हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ बच्चे मटके से, खंबे से, हल्के फल से, अग्नि से, आम से, खीर से, पसीने की बूंद से, बाबा के आशीर्वाद से, तंत्र से, मंत्र से, बलि से होते हैं। जब हमारे पीएम ही नॉन बायोलॉजिकल है तो बच्चों को बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ाने की क्या जरूरत है। शेष कुशल आपका भक्त शिवा का। नमस्कार।